उसके पैरों तले बिखरी हुई लाशें पड़ी थी। गहरा लाल रंग धरती पर इस तरह फैला था जैसे खिले हुए पॉपी फूलों का मैदान। बीती रात गिरी सफेद बर्फ के सामने ये एक तीव्र विरोधाभास था। उसने राहत की एक लंबी सांस भरी और अपने रेशमी वस्त्रों के किनारे से अपनी तलवार को साफ किया। कितना गंदा काम हो गया, उसने व्यंग्य से फुसफुसाया। उसकी सांसें ठंडी सुबह की हवा में हल्की धुंध की तरह घुल गई। चारों ओर पसरा सहार अब लगभग शांतिपूर्ण लग रहा था, जैसे समय में ठहरी हुई कोई भयावह चित्रकला। धीरे धीरे उसने अपने पैरों की ओर देखा जो गर्म रक्त में सराबोर थे। उसके नाजुक चप्पलों के चारों ओर खून जमा हो गया था। कभी बेदाग रहने वाला वस्त्र अब गहरे लाल रंग में रंग चुका था, जैसे महीन कढ़ाई में शराब समा गई हो। खून के अपनी त्वचा पर एक दूसरी परत की तरह चिपक जाने से असहज महसूस करते हुए उसने सावधानी से एक कदम पीछे लिया। चिपचिपे तरल ने उसके पैरों के नीचे हल्की सी चपचपाहट की आवाज की, जिससे वो घृणा से सिहर उठी। ये उसे वसंत की बारिश के बाद कीचड़ में चलने की याद दिला रहा था, लेकिन इस कीचड़ में अभी भी गर्मी थी और ये मृत्यु की धात्विक गंध से भरा हुआ था। उसने मुड़कर अपने 3 मंजिला हवेली की ओर देखा, जो उसके सामने एक मूक गवाह की तरह खड़ी थी। इसकी अलंकृत खिड़कियां हल्की सर्दियों की धूप को प्रतिबिंबित कर रही थी। ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, उसने सोचा। उसके सूखे और फटे होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। फिर वो बड़े आंगन की ओर बढ़ी। उसकी रेशमी चप्पलें ताजी बर्फ पर लाल रक्त की छाप छोड़ रही थी, जैसे किसी डरावनी परीक्षा में बिखरे हुए रक्तरंजित निशान। अचानक भव्य हॉल से तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी, जो आंगन के दरवाजों तक जाती थी। संगमरमर की फर्श पर गूंजती ये ध्वनियां सुबह की भयावह शांति को चीर रही थी। उसका शरीर सहज रूप से तंग गया। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ के चारों ओर कस गई। आवाज और करीब आती गई। हर कदम ये याद दिला रहा था कि उसका सुबह का काम शायद अभी पूरा नहीं हुआ था। 100, 150, 200, 300 उसने गिना। उसकी भौहें हल्की सी उठ गई। सहार की नई शुरुआत। काले सामरिक वर्दी में सैकड़ों आदमी उसके चारों ओर फैल गए। उनकी हरकतें सटीक और समन्वित थी। हर कोई भारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था और घातक हथियारों से लैस था। आधुनिक बंदूकें और चमकती तलवारें, जिनसे मौत टपक रही थी। ओ, मेरे लिए, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी रक्तस्ना चेहरा एक हिंसक शिकारी की तरह चमक उठा। सुबह की पहली लड़ाई महज एक शुरुआत थी। ये तो सिर्फ एक हल्का नाश्ता था। उसकी तलवार अभी भी गर्म थी, जैसे वो अपने अगले शिकार के लिए उत्सुक थी। ये लोग एक राक्षस से लड़ने आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे किस असली शैतान का सामना कर रहे थे। 300 सैनिकों ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। उनके हथियार उसके पतले शरीर की ओर सटीकता से तने हुए थे। लेकिन ये देखकर वो उत्तेजना से भर उठी। सच में इन्हें और लोगों को लाना चाहिए था, उसने सोचा। सैनिक मूर्तियों की तरह जमे खड़े थे। उनकी मांसपेशियां तनाव में थी। ठंड में उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह उठ रही थी, जो उसकी खुद की शांत और स्थिर सांसों से बिल्कुल विपरीत थी। वो उनकी हल्की मगर अनदेखी भय की गंध महसूस कर सकती थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, ठक ठक करती एडी की आवाज सुनाई दी, जिसने माहौल को और गहरा कर दिया। सभी की नजरें उस ओर उठीं, लेकिन उसकी नहीं। उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो जानती थी कि ये किसकी चाल थी। वो अकड़ भरी और संतुलित चाल किसी और की हो ही नहीं सकती थी। ली हुआ, बहन, एक मधुर आवाज हवा में तैर गई। हर शब्द मीठे जहर से भरा हुआ था। ली हुआ के होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सैनिकों पर टिकी थी। उसकी बहन हमेशा नाटकीय प्रवेश पसंद करती थी, खासकर जब रक्त पहले ही बह चुका हो। ली मिन, कितना अच्छा हुआ कि तुम आई।
ली हुआ ने रूखे स्वर में कहा। हाँ, बहन, तुम हमेशा इतनी अच्छी मेजबान रही हो। देखो कितना शानदार दृश्य है, बस तुम कुछ अच्छा पहन सकती थी। ली मिन ने उसकी रक्तस्नी रेशमी पोशाक की ओर इशारा करते हुए तंज कसा। तुम्हारी सोच आज भी उतनी ही तुच्छ है। ली मिन, ली हुआ की उंगलियां तलवार की मूठ पर और कस गई। लेकिन तुम्हारी टाइमिंग हमेशा की तरह शानदार है। क्या तुमने ये सुबह की कसरत आयोजित की है या तुम केवल तमाशा देखने आए हो? ली मिन की हंसी हवा में बज उठी, एक टूटते कांच की तरह तेज और धारदार। वो आंगन में आगे बढ़ी, लेकिन सावधानी बरतते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखी। ओ प्रिय बहन, ली मिन ने मधुर स्वर में कहा, मैं सिर्फ तमाशा देखने वालों में से कब रही हूं। ली हुआ की आंखें अपनी बहन पर गड़ गई, शिकारी की तरह सटीक। जैसे ही उनकी नजरें मिली, हवा और ठंडी हो गई। ली मिन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बहन उसे वास्तव में देख रही थी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी था वो इंसानी नहीं लग रहा था। वो कुछ प्राचीन, जंगली और भूखा था। ली मिन के सीने में एक कच्चा भय पनप उठा। उसने अपने हरे अरमानी सूट की जैकेट के किनारे को जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। वो ये नजर कई बार देख चुकी थी, लेकिन कभी खुद पर महसूस नहीं की थी। ली हुआ, तुम आखिर क्या चीज हो? खक। अचानक एक हल्की खांसी ने वातावरण को चीर दिया। ली मिन के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। वो इस आवाज को पहचानती थी। ये एक स्वागत योग्य व्यवधान था, या शायद बेहद बुरा समय चुना गया था। मिस्ट्रेस ली, क्या आप मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति देंगी? एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सैनिकों की पंक्ति से आगे बढ़ा। ली मिन ने देखा कि उसकी बहन की नजरें अब उस आदमी पर टिक गई थी। वो शिकारी का ध्यान हटा पाना आसान नहीं था। आदमी लंबा और दुबला था। उसके सिर के किनारों पर उगते हुए सफेद बाल उसके बाकी जवान दिखने वाले चेहरे से मेल नहीं खाते थे।